रो क्यों रही है निशा? 9 महीने कैसे गुजर गए दीदी, पता ही नहीं चला। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। आप लोगों से दूर चली जाऊंगी ये सोचकर रोना आ गया। किसने कहा तू हमें छोड़कर दूर चली जाएगी? तू हमेशा हमारे साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। दीदी, क्या मैं जान सकती हूँ इस बच्चे के पीछे क्या कारण है? ये एक बहुत लंबी कहानी है। अगर तू जानना चाहती है तो फिर सुन। मनहूस लड़की, मुझे पहले से ही शक था तेरे ऊपर कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। माँ जी, अब क्या बोल रही हो? चुप कर डायन, बहुत जबान चल रही है ना तेरी। आज मुझे पता चल गया कि तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहती थी। कमी मेरे बेटे में नहीं, कमी तुझ में है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, गलती तो मेरी है जो तुझ जैसी लड़की को बहू बनाकर लाई हूँ मैं इस घर में। मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ना वो कभी बाप बन सकता है और ना मैं कभी दादी। ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत कर। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। क्यों घर जाना चाहती हो? क्यों ना जाओ घर? तुमने मुझे क्या कहा था? इस घर पे मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा। हाँ, मैंने कहा था। आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताओगी? आज तो माँ जी ने हाथ पार कर दी है। हर वक्त मुझे कोसती रहती है। तुम ही बताओ सुमित, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस बारे में मैं अभी माँ से बात करता हूँ। सुमित, तुम्हें मेरी कसम, तुम माँ से कुछ नहीं कहोगे। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूँ? दूसरी शादी। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी माँ को इस खानदान का वारिस चाहिए जो मैं कभी दे नहीं सकती। हाँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। हम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। सुमित, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे माँ को अपना पोता चाहिए। इम्पॉसिबल सपना, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मेरी दूसरी शादी का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बेटा, संभल कर जाना और अपना ख्याल रखना। जी माँ। हेलो। हेलो मिस्टर अग्रवाल। जी हाँ, बोलिए, क्या बात है? क्या आप अपना ऑफिस का एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं? श्योर, मैं अभी करता हूँ। बाय द वे, आपका नाम क्या है? सपना चटर्जी। ओके मिस चटर्जी, मैंने आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है कल के लिए। थैंक यू। यू वेलकम।
सारा दिन फोन में लगी रहेगी या कुछ घर का काम भी करेगी? माँ जी, ये बात आप मुझे अच्छे से भी बोल सकती थी ना। बहुत महान काम किया है ना तूने, जो मैं तुझसे अच्छे से बात करूं। ऐसे मैंने क्या कर दिया है आपके साथ, जो आप हमेशा मुझसे ऐसी बर्ताव करती हो? ये तू बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तूने क्या किया है। निकल के मैं जाती मेरे बेटे की जिंदगी से। मैं अपने जीते जी सुमित को कभी छोड़ नहीं सकती, मगर माँ जी मैं आपका अरमान जरूर पूरा करूंगी। तू तो कभी माँ नहीं बन सकती। मेरा अरमान क्या पूरा करेगी? मैं वो करके दिखाऊंगी जो आज तक कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा नहीं किया होगा। सपना, आज खाने में क्या बनाई हो? बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या हुआ सपना? लगता है माँ ने फिर से कुछ कहा है क्या? अच्छा, मैं देखता हूँ। सुमित, आखिर बात क्या है? तुम मुझे बताओगी? तुमको मेरे साथ कल चलना होगा। चलना होगा? मगर कहाँ? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पहले तुम मुझसे वादा करो, मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगे, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अच्छा बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। अब बोलो भी, बात क्या है? कल आपको मेरे साथ मैरिज ब्यूरो जाना होगा। सुमित, तुमने मुझसे वादा किया है। May I come in? यस, कम इन। बैठिए। मैं हूँ सपना चैटर्जी। कल आपसे बात हुई थी फोन पे। ओह हाँ, एक मिनट मैडम। ये देखिए, प्राइवेट जॉब से लेकर सरकारी नौकरी वाला लड़का हमारे पास अवेलेबल है। भाई साहब, हमें लड़का नहीं लड़की का फोटो दिखाइए। ओह सॉरी, अभी दिखाता हूँ। इसे एक बार देखिए। सुमित, जरा यह देखो, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। इस लड़की के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो आपको ये पसंद आया? पहले आप मुझे ये बताइए, लड़का करता क्या है? आपके सामने बैठा है, आप खुद ही पूछ लीजिए। क्या ये लड़का है? तो फिर आप? मैं हूँ इनकी पत्नी सपना चैटर्जी।
और ये है मेरे हस्बैंड सुमित चटर्जी। मैं इनकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ आपके पास। और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं मैडम, मैं सब समझ गया। बस आप इनका बायोडाटा मुझे दे दीजिए। सपना, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम 2 मिनट बाहर रुकोगी? मुझे पता है आप क्या बात करेंगे। जो कुछ भी बोलना है मेरे सामने बोलिए। ठीक है, तो फिर सुनो। मैं शादी करूंगा, मगर एक शर्त पे। क्या शर्त? भाई साहब, आप मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ, वो भी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए, मैं आपका बात समझ सकता हूँ, मगर इस टाइप की लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है। आई एम सॉरी। मिस्टर चैटर्जी, मैं एक लड़की को जानता हूँ, शायद वो आपके काम आ सकती है। 1 मिनट रुकिए, मैं उससे बात करके देखता हूँ। हेलो। हेलो निशा, मैं मैरिज ब्यूरो से मिस्टर अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी अग्रवाल जी, बोलिए। एक फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम उनकी मदद कर सकती हो? आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना होगा तुम्हें। 1 साल के लिए शादी? इसमें उनका और मेरा क्या फ़ायदा होगा? उन लोगों को तुमसे एक बच्चा चाहिए, बदले में तुम जो चाहो वही मिलेगा। बस खाली एक बच्चा चाहिए? देखिए अग्रवाल जी, एक दिन में तो बच्चा नहीं आएगा। इसके लिए मुझे पूरा 1 साल इंतज़ार करना होगा, और इस काम के लिए मैं पूरा 10 लाख रुपया लूँगी। अच्छा, तुम लाइन पे रुको, मैं बात करता हूँ। मिस चैटर्जी, क्या आप 10 लाख रुपए अफोर्ड कर पाएंगे? आप पैसे का टेंशन मत लीजिए, मैं 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। हेलो निशा, ये पैसे देने के लिए तैयार है। तो फिर देर किस बात का? आप उन लोग को मेरा पता दे दीजिए। ओके। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। सुमित, अचानक से तुम दोनों बिना बताए कहाँ चले गए थे? वो माँ जी, हम दोनों एक डॉक्टर के पास गए थे। अचानक से डॉक्टर के पास? सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी जी, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हो। क्यों और कैसे, ऐसा कोई सवाल मत पूछना कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी। सुमित, ये सपना क्या बोल रही है? सच में मैं दादी बन सकती हूँ? हाँ माँ। आज तुम दोनों ने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही थी। बेटा, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है। हो सके तो अपने सास को माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, मुझे और सुमित को बेंगलोर जाना होगा इलाज के लिए। ठीक है, मगर कब जाना है? आज ही निकलना होगा।
निशा, मैं हूँ सपना। नमस्ते मैडम। मैडम नहीं, दीदी बोलो। निशा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान कैसा? बदले में तो आप भी मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हैं और मेरा एडवांस। हाँ, सुनिए, वो जो मैंने पैसा दिया था वो मुझे दीजिए। ये लो 2 लाख रुपया एडवांस। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मगर कहाँ? पास में ही मैंने एक होटल बुक किया है 1 साल के लिए। अब चले, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। आपकी बीवी बहुत किस्मत वाली है कि उनको आप जैसा पति मिला। 1 साल के लिए ही सही, मगर मैं हूँ ना आपकी पत्नी।
क्या तू? हाँ दीदी। चल। क्या हुआ सपना? सब कुछ ठीक तो है ना? अब पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? मैं अभी ये खुशखबरी माँ को सुनाता हूँ। हेलो। हेलो माँ, मैं तुझे कैसे बताऊं कि तू दादी बनने वाली है? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? पूरे सोसाइटी को आज मैं मिठाई खिलाऊंगी। बेटा, मेरे बहू का ख्याल रखना। अच्छा माँ, अब मैं रखता हूँ। बहू को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। ठीक है बेटा। दीदी, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ। प्लीज आप रोइए मत। नहीं निशा, ये तो खुशी के आंसू है। तू आराम कर, मैं अभी आई। निशा, निशा, ये कहाँ चली गई? अब जरा बाथरूम में देखिए तो। यहाँ पे तो नहीं है। तुम पागल हो गई हो? इस हाल में कोई बाहर निकलता है क्या? क्या हुआ निशा? तू तो मुझे बोल सकती है ना। तुम दोनों सीढ़ी में बैठ के बात करोगी या रूम पे चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? मैं ये बच्चा नहीं दूंगी और ना ही मुझे आपका पैसा चाहिए। तू क्या बोल रही है बहन? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। आप दोनों यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। मेरी बहन, एक बार मेरी बात तो सुन। तुझे ये बच्चा हमें नहीं देना होगा। क्या हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते? दीदी, आप सच कह रहे हैं ना? क्या हम तीनों एक साथ रहेंगे? हाँ निशा, हाँ, हम तीनों नहीं, चारों एक साथ रहेंगे। सुमित, मैंने सही कहा ना?